कुलदीप यादव को एक बार फिर से बाहर किया जाएगा। मोहम्मद सिराज खेलेंगे या नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस सेशन से एक तरीके से प्लेइंग 11 आपको मिल गई है। सेकंड ओडीआई है, इंडिया पहला हार चुकी है। ऐसे में सेकंड जो एडिलेड में ओडीआई खेला जाना, इस पर सबकी निगाहें हैं। भाई कुलदीप यादव जो कि मौके नहीं पाते हैं, ज्यादा जितने मिलते हैं उसमें परफॉर्म करते हैं, लेकिन उसके बाद भी उन पर भरोसा नहीं है गौतम गंभीर को। सवाल अश्विन ने भी उठाया था, कहा कि आप उस बंदे को मेंटली टॉर्चर कर रहे हो अगर आप उसको नहीं दोगे मौका। अब ऐसे में प्रैक्टिस सेशन जब हुआ तो वहां पर कुलदीप यादव ने तो गेंदबाजी ही नहीं की है। जी हां, ऑप्शनल सेशन में कुलदीप यादव नजर आए, लेकिन जो मेन सेशन था वहां पर थे ही नहीं। कुलदीप यादव के खेलने की राह ताक रहे फैंस को एक बार फिर से नाउम्मीदी ही हाथ लगने वाली, क्योंकि प्रैक्टिस तक नहीं की है। एडिलेड में पेसर्स का दबदबा दिखाई देता है, इसलिए शायद कुलदीप यादव का प्लेइंग 11 में शामिल होना मुश्किल है। वैसे तो मोहम्मद सिराज ने भी प्रैक्टिस नहीं की है, लेकिन उनकी मुझे उम्मीद है कि वो फिक्स हैं। अर्शदीप भी फिक्स हैं और प्रसिद्ध कृष्णा या हर्षित राणा, इन दोनों को पेसर में लड़ाई है। कुलदीप यादव की लड़ाई एक्चुअल में वॉशिंगटन सुंदर से चल रही है, क्योंकि सुंदर आपको बैटिंग में डेप्थ देते हैं और कुलदीप यादव की उतनी अच्छी बैटिंग नहीं है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि यार आप कब तक ही ऑलराउंडर्स का रोना रोके, बैटिंग डेप्थ के चक्कर में बॉलिंग भी लाइए, कुलदीप यादव को लाइए आप, मेरा मानना है। लेकिन हेड कोच गौतम गंभीर, कैप्टन शुभमन गिल, ये लोग मेरे ख्याल से अलग थॉट प्रोसेस के साथ चल रहे हैं। इन्होंने काफी ज्यादा बात भी की इस प्रैक्टिस सेशन में। वाइस कैप्टन श्रेयस अय्यर भी नजर आए, केएल राहुल भी वहां पर थे, लंबे लंबे शॉट्स लगा रहे थे। एडिलेड में जब आप इंडिया को उतरेंगे तो आपको जीत चाहिए ही चाहिए, क्योंकि 3 ओडीआई की सीरीज है जिसमें आप ऑलरेडी 1-0 से पीछे हैं। ऐसे में अगर दूसरा भी हारते हैं तो सीरीज खत्म है आपके लिए। ऐसे में अगर कुलदीप यादव प्रैक्टिस सेशन में नजर नहीं आए तो मोस्ट प्रोबेबली वो आपको नहीं दिखने वाले हैं। जी हाँ, मुझे ऐसा लगता है। अगर मैं प्रोबेबल 11 की बात करूं तो अगेन ओपन अपनी सॉर्टेड है। रोहित शर्मा, शुभमन गिल होंगे। नंबर 3 पर आप विराट कोहली को देखेंगे। नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर हैं। फिर आपके पास केएल राहुल हैं। देन आपके पास अक्षर पटेल हैं। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर वॉशिंगटन सुंदर है। कुलदीप यादव अगर नहीं है तो सिंपल सी बात है, वॉशिंगटन सुंदर है। पेसर में आपके पास 2 फिक्स हैं, उनका नाम सिंपल है, अर्शदीप और मोहम्मद सिराज। देन हर्षित राणा या प्रसिद्ध कृष्णा, इनमें से कोई एक आएगा। आपके पास 2 स्पिन ऑप्शन है, आपके पास 2 पेस ऑप्शन प्रॉपर हो गए, तीसरा पेस ऑप्शन है। एक ऑलराउंडर आप पेस में लेके जाएंगे तो नीतीश कुमार रेड्डी होंगे, प्रैक्टिस सेशन में नजर भी आए थे। तो आपके पास टोटल मिलाकर 4 पेस ऑप्शन रहेंगे, 2 आपके पास स्पिन ऑप्शन रहेंगे। तो मैं कहूंगा ऐसे में आप कुलदीप यादव को लेकर आ सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि आपके पास नीतीश कुमार रेड्डी तक प्रॉपर बैटिंग रहेगी। देन उसके बाद जो प्रॉपर बॉलर्स होंगे आपके पास, अर्शदीप, सिराज होंगे आपके पास। देन उसके बाद आपके पास प्रसिद्ध कृष्णा होंगे और कुलदीप यादव होंगे। हर्षित राणा को ऑनेस्टली कहूं तो मैं नहीं चाहता प्लेइंग 11 में वो आए, खामखा ऑलराउंडर उनके नाम के आगे लिख दिया जाता है, जबकि वो एक बॉलर के सिवा कुछ भी नहीं है। लेट्स सी बाकी क्या होता है। आपके हिसाब से प्लेइंग 11 में क्या क्या चेंजेस आपको नजर आ सकते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको सही लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।